Hello my dear students, myself Sapna Kashyap and today I'm going to continue the topic government budget. स्टूडेंट्स जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में इसका मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे. मीनिंग आप सबको पता है. गवर्नमेंट बजट का मीनिंग होता है आने वाले साल में गवर्नमेंट के जो एस्टिमेटेड इनकम मींस रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स हैं उसे हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं. तो अब गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे कि गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स क्या हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. स्टूडेंट्स आप सबको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट बजट जो है ब्रॉडली हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. उसमें हम रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स पढ़ते हैं. मींस आने वाले साल के लिए और वी कैन से व्हाट आर द रिसिप्ट्स एंड expenditure of the government in an fiscal year that we studied under the government budget. बट अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट बजट ब्रॉडली टू पार्ट्स में डिवाइड होता है. पहला है हमारे पास रेवेन्यू बजट और दूसरा है कैपिटल बजट. सो रेवेन्यू बजट क्या होता है? रेवेन्यू बजट वो बजट है जिसमें हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स को कैलकुलेट करते हैं और रेवेन्यू एस्पेक्ट्स को कैलकुलेट करते हैं. एंड सेम वे कैपिटल बजट मींस जिसमें हम कैपिटल एक्सपेक्ट्स को काउंट करते हैं. सो कंपोनेंट्स में दे हैव डिवाइडेड इट इनटू टू पार्ट्स. एक है हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरा है नॉट रिसिप्ट्स, विल कॉल इट रेवेन्यू बजट एंड द कैपिटल बजट. अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया गवर्नमेंट बजट जो है वो रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स का एक स्टेटमेंट है. सो revenue budget is further divided into two parts. One is revenue receipts and second B part is revenue expenditure. And now capital budget. Capital budget is again further divided into two parts. A revenue capital expenditure and B is your कैपिटल रिसिप्ट्स. बेटा जैसे आप सबको पता है गवर्नमेंट बजट एक रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट है. तो सबसे पहले हम बजट रिसिप्ट्स पढ़ेंगे. बजट रिसिप्ट्स होती क्या है? सो फर्स्ट वी आर डूइंग द बजट रिसिप्ट्स. रिसिप्ट्स का मतलब होता है इनकम, अ सोर्स ऑफ इनकम. सो बजट रिसिप्ट्स इट इज एन एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेस. इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट को आने वाले साल में जहां जहां से पैसा मिलने की संभावना है उसे हम रिसिप्ट्स बोलते हैं और एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स बोलते हैं. सो बजट रिसिप्ट्स गवर्नमेंट जब ये मान के चलती है कि कहां कहां से पैसा आने वाला है तो ये दो तरह की रिसिप्ट्स होती हैं. एक हमारे पास होती हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स. फर्स्ट इज रेवेन्यू रिसिप्ट, सेकेंड इज कैपिटल रिसिप्ट्स. राइट? सो वी आर स्टडिंग बजट रिसिप्ट्स. इसके बाद हम बजट एक्सपेंडिचर भी पढ़ेंगे. बजट रिसिप्ट्स मींस आने वाले साल में गवर्नमेंट को कहां कहां से पैसा मिलने की संभावना है. एस्टिमेट्स, इट इज एन एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेस व्हिच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. पहला है हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट्स. तो पहले हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स पढ़ते हैं और उसे समझते हैं वो क्या है. सो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट व्हिच नीदर क्रिएट अ लायबिलिटी टू द गवर्नमेंट और नॉर रिड्यूस एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. अब इसका मीनिंग समझो. मींस गवर्नमेंट को आने वाले साल में पैसा चाहिए. अब उस पैसे के दो सोर्सेस हैं. एक तो जो पैसा गवर्नमेंट को मिला, जो इनकम गवर्नमेंट को मिली, उससे ना तो गवर्नमेंट को कोई लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ी. लायबिलिटी क्रिएट नहीं करनी पड़ी का मतलब है गवर्नमेंट ने किसी से भी लोन नहीं लिया, ना वर्ल्ड बैंक से, ना किसी दूसरी कंट्री से, ना ही आरबीआई से, ना कहीं और से. तो गवर्नमेंट ने कोई लोन नहीं लिया, मतलब कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई और ना ही गवर्नमेंट के एसेट्स कम हुए. एसेट्स मतलब गवर्नमेंट को किसी भी गवर्नमेंट एंटरप्राइज के शेयर्स भी नहीं बेचने पड़े. तो उस तरह का जो इनकम का सोर्स होता है उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं. तो इसे याद करने का सबसे इजी तरीका है नीदर क्रिएट अ लायबिलिटी नॉर रिड्यूस इन एनी एसेट्स. ना तो गवर्नमेंट के एसेट्स कम हुए और ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई. तो ये दो तरह के होते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स. एक होता है गवर्नमेंट का जो इनकम गवर्नमेंट को टैक्सेस के थ्रू मिलती है और दूसरी है गवर्नमेंट की नॉन टैक्स इनकम.
तो पहले ये समझो कि टैक्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट टैक्स। टैक्स इज अ वन साइड कंपल्सरी पेमेंट पेड बाय द हाउसहोल्ड और द प्रोड्यूसर टू द गवर्नमेंट। मीन्स हम इसे वन साइड पेमेंट कहते हैं बिकॉज हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स ही पे करते हैं और ये कंपल्सरी पेमेंट है। टैक्सेस जिसके ऊपर लगाए जाते हैं उसे उस अमाउंट के टैक्सेस पे करने ही होते हैं। हम टैक्सेस को पे करने से मना नहीं कर सकते। तो टैक्सेस एक वन साइड पेमेंट है और कंपल्सरी पेमेंट है। हम इसे वन साइड क्यों बोलते हैं? मैंने अगर एक इनकम टैक्स मेरे पे लगा और एनुअली आई हैव टू पे 2 लाख रुपीज एज इनकम टैक्स। अब इसके लिए जैसे गवर्नमेंट ये बोलती है कि टैक्स से जो भी पैसा कलेक्ट होता है उससे गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च करती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर गवर्नमेंट को 2 लाख रुपए मिले, मैंने टैक्स पे किया, तो वो 2 लाख गवर्नमेंट मेरे ही वेलफेयर के लिए या मेरे ही एरिया में स्पेंड करेगी। इट मे पॉसिबल इफ आई एम लिविंग इन समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और मैंने टैक्स पे किया तो उस पैसे को गवर्नमेंट कहीं साउथ इंडिया में या वेस्ट इंडिया में स्पेंड कर रही है। सो इट इज वन साइड पेमेंट। सो वी कैन नॉट आस्क गवर्नमेंट कि आप इसके बदले में हमारे लिए क्या करने वाले हो। टैक्सेस स्टूडेंट्स 2 तरह के होते हैं। वन इज डायरेक्ट टैक्स, अदर आर इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिसके ऊपर वो टैक्सेस लगते हैं उसी को उसे पे करना होता है, जिनका बर्डन हम दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट टैक्सेस में हमारे पास इनकम टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स आता है, प्रॉफिट टैक्स है, लग्जरी गुड्स पे जो टैक्सेस लगते हैं। मैंने अगर कोई एक लग्जरी कार ली, उसके ऊपर जो टैक्स लगा वो मुझे ही पे करना है। मैं अपने एम्प्लॉयज को नहीं बोल सकती कि ये कार मैंने ली है तो टैक्स आप पे करो। तो डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस हुज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन अदर पर्सन। नाउ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे आप अगर मैं ये मार्कर देखूं तो इस मार्कर में जहां इसका प्राइस लिखा होगा, ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, नॉट दिस मार्कर। देयर आर मेनी गुड्स इन द मार्केट व्हिच वी आर बाइंग, उन पे गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, लेकिन उसका बर्डन जो है वो शिफ्ट होता है। गवर्नमेंट प्रोड्यूसर से टैक्स चार्ज करती है, प्रोड्यूसर उसी टैक्स को ऐड करके और वो होलसेलर से और रिटेलर से, होलसेलर से चार्ज करता है, होलसेलर रिटेलर से चार्ज करता है और रिटेलर कंज्यूमर से चार्ज करता है। तो बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी शिफ्टेड। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट इज नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। Students, taxes is not only the source of income for the government. Second source is non-tax receipts. Non-tax receipts means बहुत सारी ऐसी फीस एंड पेनल्टीज हैं जहां से गवर्नमेंट को इनकम मिलती है। एक चीज हम सबको पता है वो ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं, मींस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, हमारी पीएसयूज हैं, उनकी जो इनकम है वो गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स है। उनकी इनकम प्योरली गवर्नमेंट की इनकम है। उसके अलावा गवर्नमेंट को जो इनकम मिलती है, फर्स्ट इज बेबी इंटरेस्ट, मींस गवर्नमेंट ने जो भी लोगों को लोन दिए हैं और उसमें से जो हर मंथ इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। देन इट कैन बी प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स ऑल्सो, नॉट ओनली प्रॉफिट बट डिविडेंड्स ऑल्सो। मीन्स जो अंडरटेकिंग्स हैं, जो एंटरप्राइजेस हैं, एंटरप्राइजेस, उनके ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स जो है, और द टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन आउट ऑफ द प्रॉफिट, इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट एंड इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। थर्ड इज फीस, एंड फी कैन बी एनीथिंग, दैट कैन बी अ लाइसेंस फी। लाइक हमें अगर किसी चीज के लिए लाइसेंस चाहिए, मुझे कुछ प्रोड्यूस करना है या मुझे कोई पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट करना है और उसके लिए मुझे लाइसेंस चाहिए, तो गवर्नमेंट को मैं जो लाइसेंस फी पे करूंगी, दैट इज प्योरली रेवेन्यू रिसिप्ट्स, बिकॉज उससे ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है और ना ही एसेट्स में कमी आ रही है। देन फी एंड पेनल्टीज और एस्टीट्स। फीस एंड पेनल्टीज मतलब हम जब कोई भी गवर्नमेंट रूल ब्रेक करते हैं उसके लिए हमें जो पेनल्टीज गवर्नमेंट इम्पोज करती है, दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। जैसे कि अगर हम ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करते हैं तो जो हमारा चालान कटता है
वो गवर्नमेंट के पॉकेट में जाता है, गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स है। एस्चीट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड इन वन मार्कर। एस्चीट्स क्या होता है? एस्चीट्स का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी का बिना लीगल हायर किए उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसकी इनकम है वो गवर्नमेंट को चली जाती है। सो उसकी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट को चली जाती है और उससे जो इनकम क्रिएट होती है वो गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स है। सो एस्चीट इज ऑल्सो अ रेवेन्यू रिसिप्ट। अगेन आई एम रिवाइजिंग, रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो हैं जो ना तो लायबिलिटी क्रिएट करती हैं और ना ही इससे एसेट्स में कोई रिडक्शन होती है। इसके अंदर हमने दो चीजें पढ़ी, टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। स्टूडेंट्स ये हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स थी। अब हमारे पास है कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स के लिए आप ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, तो हम ये कहते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट्स वो होती हैं विच ईदर क्रिएट अ लायबिलिटी, ईदर क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट और रिड्यूस एसेट्स। मीन्स बिल्कुल उसके ऑपोजिट, जो या तो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी क्रिएट करती है या गवर्नमेंट के एसेट्स को कम करती है। मतलब गवर्नमेंट को किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने या तो किसी से लोन लिया, वो लायबिलिटी वो लोन गवर्नमेंट आरबीआई से ले सकती है, किसी कमर्शियल बैंक से ले सकती है, वर्ल्ड की किसी दूसरी कंट्री से ले सकती है, या फिर हमने वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से लोन लिया, लेकिन हाँ उससे लायबिलिटी क्रिएट हुई है, गवर्नमेंट के ऊपर एक कर्जा है जो उसे आने वाले टाइम में वापस करना पड़ेगा। यह दूसरा सोर्स गवर्नमेंट के पास होता है कि गवर्नमेंट अपने एसेट्स को कम करे। मतलब जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं उनके शेयर्स वो किसी प्राइवेट एंटरप्राइज को बेच दे या उनके साथ पार्टनरशिप कर ले। तो ये है हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट्स। अब कैपिटल रिसिप्ट्स का मीनिंग हमने कर लिया। अब कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर और क्या क्या आता है, मतलब फिर से मैं वही चीज रिपीट कर रही हूँ। कैपिटल रिसिप्ट्स वो हैं जिससे ना तो गवर्नमेंट के लिए कोई कैपिटल रिसिप्ट्स वो हैं विच ईदर क्रिएट अ लायबिलिटी, या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हुई या फिर एसेट्स में रिडक्शन हुआ। तो इसमें हमारे पास ये देखिए पहला है आता है बोरविंग। सो बोरविंग मैंने जैसे आपको अभी बताया, बोरविंग मतलब उधार लेना। गवर्नमेंट मनी क्रिएट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, जैसे हमने ये पढ़ा था ना कि रिसिप्ट्स का मतलब होता है सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोरो किया। तो बोरविंग गवर्नमेंट कहीं से भी करे, चाहे बैंक से करे, कमर्शियल बैंक से, आरबीआई से करे, वर्ल्ड बैंक से ले, आईएमएफ से ले या वर्ल्ड की किसी दूसरी कंट्री से ले, लेकिन उससे लायबिलिटी क्रिएट होगी। गवर्नमेंट को आने वाले टाइम में वो चीज वापस तो करनी पड़ेगी और विद रेट ऑफ इंटरेस्ट करनी पड़ेगी। सो इट क्रिएट अ लायबिलिटी, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द कैपिटल रिसिप्ट्स। देन सेकंड इज रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन क्या होता है बेटा? रिकवरी ऑफ लोन का मतलब है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बहुत सारी तरह के लोन जो हैं देती है स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो अब अगर गवर्नमेंट ने इस तरह का कोई लोन स्टेट गवर्नमेंट को दिया हुआ है और अगर वो अपना लोन वापस ले लेती है तो ये भी हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स है। बिकॉज अगर रिकवरी ऑफ लोन करेंगे, वो अपना लोन वापस लेंगे, तो जो हर मंथ या हर ईयर जो उनको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था अब वो नहीं मिलेगा। थर्ड इज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट की जो टर्म है ये आपने इंडियन इकोनॉमी में भी पढ़ी होगी। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की जो सिक यूनिट्स होती हैं और जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग यूनिट्स नहीं होती पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, उनके कुछ शेयर्स या वो पूरी कंपनीज जो है गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है, उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेलवेज इज प्योरली एंड गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। अगर आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत है और गवर्नमेंट ने उसके जो शेयर हैं रेलवेज के लेट रिलायंस को सेल कर दिए या फिर टाटा कंपनी को सेल कर दिए और अब वो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट कैसे कैपिटल रिसिप्ट हुआ? बिकॉज अब गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं वो कम हो गए ना। पहले रेलवे से जो भी प्रॉफिट आ रहा था वो पूरा गवर्नमेंट का था, रेलवेज पे पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का था। लेकिन अब
अब क्या हुआ, अब हमने जब एक और पार्टनर ढूंढ लिया, उसके साथ पार्टनरशिप कर ली, तो अब वो भी प्रॉफिट में उतना ही उनका भी हिस्सा होगा और ऑब्वियस है कि उनकी इंटरफेरेंस भी होगी। देन नेक्स्ट इज स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग्स मीन्स बेटा गवर्नमेंट ना इनकम अट्रैक्ट करने के लिए छोटे छोटे सेविंग्स लोगों को प्लान्स स्टार्ट करती है पोस्ट ऑफिस में या बैंक्स की हेल्प के थ्रू। गवर्नमेंट लोगों को अट्रैक्ट करती है डिफरेंट प्लान्स के लिए, जैसे कि पहले किसान पत्र आते थे, ऐसे ही बहुत सारे पोस्ट ऑफिस सेविंग होती हैं, सो दैट कि लोग अपना पैसा बैंक में एक फिक्स पीरियड के लिए लगाएं और उस पैसे को गवर्नमेंट इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए खर्च करती है। लेकिन ठीक है, वो पैसा लोगों का है, गवर्नमेंट यूज कर रही है, लेकिन ये हमारा कैपिटल रिसिप्ट कैसे है, बिकॉज गवर्नमेंट की इससे लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को वो पैसा विद इंटरेस्ट वापस करना है, तो इसलिए ये है हमारी कैपिटल रिसिप्ट। स्टूडेंट, आज हमने कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट स्टार्ट किया और कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट में आई टॉट यू टुडे द टॉपिक रिसिप्ट्स, बजट रिसिप्ट्स, कि गवर्नमेंट के इनकम के सोर्सेज क्या क्या हैं, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से पैसा अर्न कर सकती है। सो एज आई हैव टोल्ड यू, देयर आर 2 टाइप ऑफ बजट रिसिप्ट। पहली थी हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरी कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच नीदर क्रिएट अ लायबिलिटी नॉर रिड्यूस इन टैक्सेस, नॉट रिड्यूस इन एनी ऑफ द एसेट्स, जिसके अंदर मैंने आपको टैक्स और नॉन टैक्स पेमेंट पढ़ाया। सेकेंड, मैंने आपको कैपिटल रिसिप्ट्स पढ़ाया, जिसमें ये उसका ऑपोजिट हो गया, विच ईदर क्रिएट अ लायबिलिटी और जस्ट रिड्यूस द एसेट्स, जिसके अंदर मैंने आपको बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग्स पढ़ाया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बजट एक्सपेंडिचर बताऊंगी और उसकी टाइप समझाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।